Hi everyone. Now today I want just show you about construction box used by teachers in good reputed school, that is CBSE. And this is a scale. This is a protector, or we can say D. And these are the set squares. Now firstly we want use of compass to make sector. How sector area related to circle. Sector is a part of circle formed by two radius. Now how we draw sector? First we draw circle. This is a circle and we now put it more dark so that you can understand how this compass help to make proper circle. And board is so 21st century one, so center is showing here, and this is, we can say, O. Center is O. And if you want to put radius, a line drawn from center to circumference, इस लाइन को हम रेडियस कहते हैं. So the part of circle formed by two radius, sector. Now this is a sector. What is sector? Sector is a part of circle formed by two radius. Part of circle formed by two radius is called sector. There are two types of sector. One is minor sector, other one is major sector. Now come to minor sector. And other one is major sector. Sit down please. Minor sector is that part which is lesser in area. It is a part of circle but it is lesser, and this one is greater. So greater we can say major sector, and in minor we can say minor sector. Now this is theta. So area of sector is pi r square. Pi r square means circle. Part with angle, that is theta, divide by 360. अब कई बच्चों को ना ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, और ये फॉर्मूला भूल गए तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ. आप डायग्राम जो बना रहे हो उस तरीके से बनाइए और समझिए कि पाई आर स्क्वायर के साथ ये थीटा लेने पे सेक्टर क्यों बना, क्योंकि अब आप इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो. तो कितना पार्ट की आपको स्टडी करनी है, तो टोटल कितना है 360. टोटल सर्कल कितना है 360. उसमें से हम इस एंगल को ले रहे हैं थीटा को, तो इट मींस इस स्टडी को थीटा अपॉन 360. दिस इज दैट पार्ट व्हिच वी वांट टू कैलकुलेट. आर्यन खत्री, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर. अगर सर बोर्ड के एग्जाम में मेजर सेक्टर आ गया तो आपने तो ये इस वाले सेक्टर के लिए फॉर्मूला बताया. अब अगर ऊपर वाला आया तो इसका आंसर, स्पीक आउट दिस सॉल्यूशन. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, वी गेट मेजर सेक्टर. अब आपने दिमाग लगाया कि रचित ने सही बोला कि नहीं. तो ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से क्या हटा दो, ये वाला हटा दो, तो आपके पास कौन सा बचेगा, मेजर. अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि सर आपने तो एक क्लास में बताया नहीं था इस तरह से मेजर आएगा तो क्या करना है, क्योंकि पेपर में मेजर भी आ जाता है. अगर आपने माइनर निकाला तो नंबर मिलने चाहिए कि नहीं. हाँ, मेजर के लिए माइनर होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि सर्कल में से किसको घटाना है, माइनर को. तो आपने अगर गलती से पेपर में मेजर में भी यही फॉर्मूला लगाया तो कंफ्यूज नहीं होना, और गलत हो गया. ये तो चाहिए ही चाहिए. बस गलती क्या हुई कि आपने मेजर के लिए ये एक लाइन और लिखनी थी. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर. यानी सर्कल में से
किसको माइनस करना था? जो इसका आंसर है, दैट इज सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजर सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. Now class, one of the student saying that about area of major sector we can calculate in other way. One more method are there. What method? He is saying if you know the angle of minor sector. तो अगर आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालना चाह रहे हो तो उसका एंगल दिया होगा पेपर में. तो अगर आपको एंगल सपोज 60 डिग्री दे रखा तो आपको सर्कल की भी जरूरत नहीं है एरिया की, आप मेजर डायरेक्ट निकाल सकते. तो मैंने पूछा कैसे, तो कहता है कि सर 360 में से इस 60 को हटा दो. तो ये 60 हटेगा तो ऊपर का कितना आ जाएगा? 300. तो सर इसका एंगल हमें मिल गया सेक्टर का 300 ऊपर वाले का. तो हम सेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन थीटा की जगह पे 300 लेंगे. अब 60 नहीं लेंगे क्योंकि 60 तो छोटे के लिए. तो ये ज्यादा बेटर है. साली साहब समझे? क्या समझे आप? स्पीक लाउडली. सर जो हमारा माइनर एंगल है ना, पूरे कंप्लीट एंगल से माइनस करेंगे तो हमारा मेजर एंगल आ जाएगा. वेरी गुड. सिट डाउन. सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड. सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय रेडियस. अक्षत बताइए. Sector is the part of circle which is made by two radii, and segment is a part of circle which is made by chord. Today we are taking segment. Segment is a part of circle formed by a chord. What is the name of chord which is largest to a circle? Diameter. Diameter is the largest chord in the circle. Now अब आपको एक chord मिली AB. Chord क्या है? एक लाइन सेगमेंट which the end point of chords touch at the circumference. ठीक. अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है ये माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है? माइनर, क्योंकि छोटा पीस है रोटी का. अगर आप इसको हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो तो सेगमेंट में एग्जांपल ले लो चपाती, रोटी, और सेक्टर में एग्जांपल ले लो पिज्जा. सेक्टर का एग्जांपल पिज्जा और सेगमेंट का एग्जांपल रोटी का पीस. जैसे हम घर में रोटी जब तोड़ते हैं तो इसी तरह से तोड़ते हैं, बीच में से कोई नहीं काटेगा रोटी को. और सेक्टर में से पिज्जा हमेशा बीच में से कट निकला होता है. तो दिस इज फॉर्म्ड बाय द रेडियस ऑफ सर्कल एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ सर्कल. तो सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट. तो माइनर हुआ जो नीचे है, दैट इज माइनर, मींस जो छोटा है, और जो ये बड़ा वाला सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट. अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा कैसे, ये तो हम समझे कि इसकी डेफिनेशन क्या है. क्या बताई मैंने? माइनर में जो है एरिया कम होगा और मेजर में एरिया ज्यादा होगा. इसका अगर ये पेपर में आता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो तो ये पेपर थोड़ा सा लिटिल बिट क्या हो गया, टफ होगा, क्योंकि इसमें आपको सेक्टर भी आना चाहिए. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. अब आपने कहा कैसे? अब अगर हम इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, इसका सेंटर ले लिया हमने O, सर्कल का सेंटर क्या ले लिया? O, और इसको ज्वाइन करा, तो अब हमारे पास जो फॉर्म हुआ ये यहाँ से और यहाँ तक, ये कौन सी फिगर है? सेक्टर. अब सेक्टर में से हमें तो चाहिए ये पोर्शन, तो सेक्टर में से क्या हटाने पे माइनर सेगमेंट आएगा? ट्राइंगल. सेक्टर में से क्या हटाने पे आएगा? ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल.
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेक्टर इतना लिखा सर, और फिर इसके बाद हमने छोड़ दिया कि इसके मार्क्स मिलने चाहिए, डायग्राम के मिलने चाहिए, ये सब इसके पार्ट्स हैं। तो आप अटेंड करके पक्का है, चाहे सेगमेंट आया। और देखो एक और बात, अगर सेगमेंट आ गया तो सेक्टर तो निकालना ही पड़ रहा। तो अगर आपने वहां सेगमेंट की जगह एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल दिया तो गलत नहीं है, क्योंकि उसका यूज होना है उसमें। इसलिए जो भी है अटेंड करना क्वेश्चन, ऐसा नहीं किया तो हमने पढ़ा ही नहीं। जो आपने पढ़ा वो लिखो तो उसमें, क्योंकि बिना सेक्टर के सेगमेंट बनेगा कैसे। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, फिर ट्राइंगल, इसमें आप फंसोगे। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले। अब ट्राइंगल का एरिया आपको बचपन से क्या लटाते जा रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ये कब लगता है, जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, तभी इसका यूज है। अब सर राइट एंगल तो कोई गारंटी नहीं कि राइट एंगल होगा ही होगा, तो राइट कि सर नहीं दिया तो तब हमारे पास एक फॉर्मूला है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें थीटा कुछ भी हो ना आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आप उसके अंदर आ जाएगा जो आप जानते हो। मीन्स 0 से 90 के अंदर आएंगे एंगल आएगा। अगर आप 120 दिया, क्या दिया 120, तो आपको जो एनसीईआरटी में बताया गया आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी सही है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, लेकिन यहाँ पे जब थीटा आप 120 रखोगे तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा फंस जाओगे, या फिर आपको रटना पड़ेगा। तो रटना पड़ेगा ना, हम इसको ये कर रहे हैं आर स्क्वायर, देखो साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, बट यहाँ पे थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यानी जो एंगल है उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक। तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन 60 और कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू भी आप जानते हो, कॉस 60 की भी जानते हो। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी, साइन 120, तो 120 की वैल्यू हर बच्चा नहीं जानता। तो अब आप 60 में तो दोनों वैल्यू जानते हो, यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाएगा, रेडियस दिया होगा। तो मेन है इस माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला समझना, और ये पेपर में आता ही आता है। तो आप कर लोगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे।